श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं, जिस समय लोग शादी विवाह रोक देते हैं, उसी समय भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। जी हाँ, हम बात करेंगे खरमास और मलमास की, जो लोगों के देखने और समझने में एक जैसा लगता है, पर है काफ़ी अलग। इससे पहले आइए हम जानते हैं कि खरमास है क्या। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धनु मीने स्थिते सूर्य शुभ कर्म विवर्जयेत। इसका अर्थ है, सूर्य के धनु और मीन राशि में रहने पर विवाह गृह प्रवेश जैसे संस्कार वर्जित हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, यह काल, यह समय चक्र केवल नकारात्मक नहीं है, बल्कि संयम और साधना का समय है। एक कथा प्रचलित है कि एक बार सूर्यदेव के रथ को खींचते हुए घोड़े थक गए थे, तो सूर्यदेव ने रथ में घोड़ों की जगह गधों को जोत दिया, जिसे खर भी कहते हैं, और अपना रथ खिंचवाया। गधों के रथ खींचते ही रथ की गति धीमी हो गई और इसे ही खरमास कहा जाने लगा। भक्तों, मैं आपको बताऊंगा आज एक ऐसे शब्द के बारे में जिसका नाम लेने से पुण्य क्षीण हो सकता है। सावधान रहें और जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब जानते हैं मलमास या अधिक मास के बारे में, जिसके बारे में अधिकतर लोग सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं। जब किसी मास, चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, तब वह चंद्रमास कहलाता है मलमास। पद्म पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अधिमासः पुरुषोत्तम, अधिमासः पुरुषोत्तम, अर्थात यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मलमास को कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। अब इसके वैज्ञानिक ढंग से जानकारी समझते हैं। जिस तरह अंग्रेजी के कैलेंडर में प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप ईयर आता है और इसमें फरवरी 28 की जगह 29 की होती है और इसमें केवल एक दिन का ही वृद्धि होती है, वही मलमास होने पर चंद्र वर्ष में पूरा का पूरा एक माह बढ़ जाता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष लगभग 2 वर्ष 8 माह पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। सौर वर्ष का मान है 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल, 57 विपल। चंद्रवर्ष का मान है 354 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विपल। इस प्रकार दोनों वर्ष के बीच में 10 दिन, 53 घटी, 21 पल या लगभग हम मान सकते हैं कि 11 दिनों का मोटा मोटा अंतर आता है। इसी अंतर को पाटने के लिए चंद्रवर्ष और सौर मास में एकरूपता लाने के लिए लगभग तीसरे वर्ष 12 महीनों की जगह हम 13 महीनों का करके एकरूपता लाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रमाह का स्वामी कोई देवता होता है। हर चंद्रमास के स्वामी का देवता होता है, पर मलमास का कोई स्वामी नहीं था। मलमास का स्वामी बनने के लिए भी कोई देवता तैयार नहीं हुआ। तब मलमास दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण जी ने मलमास की उपेक्षा और उसका दुख देखकर मलमास को आशीर्वाद दिए और कहा, आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ परोपकार की भावना से कोई कार्य करेगा, उसे मेरा आशीष बना रहेगा और उत्तम गति प्राप्त होगी। अब जानते हैं मलमास में क्या करें, क्या न करें। शुभ कार्य वर्जित है इस समय, जैसे कर्णछेदन, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार, वास्तु पूजन, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया कारोबार, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ये दान और तप का समय है।
इस समय संयम पूर्वक जप तप चिंतन गरीबों को दान जरूरतमंदों की सेवा जैसे कार्य को हमें करना चाहिए। इसे मलमास कभी न कहें, इससे आपके पुण्य क्षीण हो सकते हैं और आप हमेशा इसे पुरुषोत्तम मास ही कहें। जब भी कभी आप इसे मलमास कहते हैं तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगें, उनका नाम लें। यह एक वैज्ञानिक कारण है कि चंद्रवर्ष को सूर्य वर्ष से समानता लाने का एक बड़ा फायदा किसानों को मौसम जलवायु की सही जानकारी, इससे उन्हें कृषि में लाभ होता है। दूसरी ओर त्योहारों का सही समय पर सही समायोजन। तीसरा एक वैज्ञानिक कारण यह है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण का सही समय और विश्लेषण। केवल चंद्रवर्ष के अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों में ही ग्रहण पड़ता है, भले ही वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। यह पूरा कैलकुलेशन चंद्रवर्ष के कारण हम कर पाते हैं। अब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या करें। पुरुषोत्तम मास में हमें शिव पूजा, अभिषेक, मंत्र जाप, नाम जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भागवत पाठ, गीता पाठ, जरूरतमंदों की सेवा, उनको दान, व्रत, ये जो है इस समय 1000 गुना फल देते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए यह समय वर्जित है और ऊपर मैंने पहले बताए भी हैं, उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा, लेकिन भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय है। याद रखिए, दोनों में अंतर स्पष्ट है। खरमास सूर्य की स्थिति से जुड़ा हुआ निषेध काल होता है और पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित महापुण्य काल है। दोनों को एक समझना भारी भूल होगी। यदि आप ऐसे ही शास्त्र सम्मत और सत्य जानकारी पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।